आजाद कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी के ज़रिए एहतमाम नेशनल प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा। इस्लामाबाद पुलिस ने नेशनल प्रेस क्लब पर धावा बोल दिया। कैफेटेरिया में तोड़ फोड़, सहाफ़ियों को भी तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस प्रेस क्लब मुलाजिम को भी गिरफ्तार करके ले गई। वफाकी वज़ीर दाखिला का वाक़े का नोटिस। IG इस्लामाबाद पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली। तशद्दुद के वाक़े की तहकीकात का हुक्म कहा। सहाफ़ी बरादरी पर तशद्दुद किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वाक़े में मुलव्विस एहलकारों का तयन करके इंज़बाती कार्रवाई अमल में लाई जाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने प्रेस क्लब में पुलिस के दाखिले को अफसोसनाक करार दे दिया। कहा, अफसोसनाक वाक़े की मुकम्मल तफ्तीश की जाएगी। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की नेशनल प्रेस क्लब आमद। अफसोसनाक वाक़े पर सहाफ़ियों से माज़रत की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पुलिस के तशद्दुद के वाक़े पर गैर मशरूत मुआफ़ी मांगता हूँ। वज़ारत दाखिला इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से मुआफ़ी मांगता हूँ। मुझे वफाकी वज़ीर दाखिला ने भेजा है। पुलिस इन मुजाहिरीन को गिरफ्तार करने प्रेस क्लब आई जिन्होंने SPSHO से बदतमीजी की। सदर PFUJ अफजल भट्ट ने कहा, प्रेस क्लब के अंदर फोटोग्राफर्स पर तशद्दुद और कैमरे तोड़े गए। प्रेस क्लब के 2 मुलाजमीन को गिरफ्तार किया गया। हमने हंगामी इजलास तलब किया है। कश्मीर में जॉइंट एक्शन कमेटी का तनाज़ा। हुकूमत कश्मीरी अवाम के जायज़ मुतालबात तस्लीम करने के लिए पुरअज़्म। आला सतह हुकूमती वफ़द और जॉइंट एक्शन कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात जारी। तारिक फजल चौधरी ने एक्स पर लिखा, मुज़ाकरात मुज़फ़्फ़राबाद में हो रहे हैं। हुकूमती कमेटी में अमीर मकाम राना सनाउल्लाह, कमर ज़मान कायरा, सरदार यूसुफ और दीगर शामिल। आज़ाद कश्मीर हुकूमत के नुमाइंदे भी मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा। आज़ाद जम्मू कश्मीर के अवाम मुहिब वतन है, उनके जो जज्बात हैं हम उनकी कदर करते हैं और उनको ये यकीन दिलाते हैं कि कोई ऐसा कदम कि जो हुकूमत के बस में है जिससे कि उनकी मुश्किलात को दूर किया जा सके, उसमें कोई कमी नहीं होगी। हम सब लोग बहुत दुखी हैं, हम सब को बहुत तशवीश है और हमारी हत्तल मकदूर कोशिश होगी कि कश्मीर के अवाम को उनके जो जायज़ मुतालबात हैं वो फ़ौरन पूरे किए जाएं और इस सूरत हाल से जितनी जल्दी निकाला जा सके निकले। आज़ाद कश्मीर के अवाम के जज्बात की कदर करते हैं। आज़ाद कश्मीर में मसाइल के हल के लिए कायम हुकूमती कमेटी के अरकान की मीडिया से गुफ्तगू। एहसन इकबाल ने कहा, जायज़ मुतालबात को फौरी तस्लीम करेंगे। राजा परवेज अशरफ बोले, मसले का जल्द हल निकालना ज़रूरी है। आज़ाद कश्मीर के अवाम भी हमारे अपने हैं, ऐसी सूरत हाल से मज़ीद नुकसान का खदशा है। सरदार यूसुफ बोले, वज़ीर आज़म ने कहा, जायज़ मुतालबात को माना जाएगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक मसाइल के हल के लिए पुरुमीद। वफाकी वजीर अमीर मकाम का कश्मीरियों के जायज़ मुतालबात हल करने की ख्वाहिश का इजहार। राना सनाउल्लाह ने कहा, तशद्दुद से मामलात उलझते हैं, मिल बैठ कर गलत फहमियों को सुलझा लेंगे। और हमें पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला वो तो इस सूरत हाल में जो भी गलत फहमी या उलझाव आया है तो उसको हम सुलझा लेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। शहरियों से पुरअमन रहने की अपील। कहा, पुरअमन एहतजाज हर शहरी का आईनी और जमहूरी हक है। मुजाहिरीन आमने आमा को नुकसान पहुँचाने से गुरेज करें। कानून नाफिज करने वाले इदारे मुजाहिरीन के साथ तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहरा करें। हुकूमत अपने कश्मीरी भाइयों के मसाइल को हल करने के लिए हर वक्त तैयार है। वज़ीर आज़म की मुतासरा खानदानों को फौरी इमदाद पहुँचाने की हिदायत। नाखुशगवार वाक़यात की शफाफ तहकीकात का भी हुक्म। वज़ीर आज़म का वतन वापसी पर मुज़ाकरात के अमल की निगरानी का ऐलान। मेरा काम है कि अगर पंजाब की कोई तजलील करे तो मरियम नवाज शरीफ उसका जवाब दे और इस पे मरियम नवाज शरीफ कभी माफी नहीं मांगेगी। अभी सैलाब आया तो मुझे ये लेक्चर दिए जा रहे थे कि दुनिया के आगे हाथ क्यों नहीं फैलाते, आलमी इमदाद क्यों नहीं मांगते। मरियम नवाज शरीफ की बेटी है, वो कभी अपने लोगों को कशकोल पकड़ने का नहीं कहेगी। जो आपको घेराव जलाओ की तरगीब देता है, बदतमीजी बदतहजीबी की तरगीब देता है, वो आपका दोस्त नहीं हो सकता।
पंजाब के अवाम के लिए बात करने पर माफी नहीं मांगूंगी। अवाम की इज्जत नफ्स पर कभी समझौता नहीं होगा। कोई पंजाब के अवाम की तजलील करेगा तो जवाब दूंगी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का पोजीशन होल्डर्स के एजाज में तकरीब से खिताब। कहा, नौजवान फेक और झूठे प्रोपेगेंडे के नजदीक न जाएं, कभी किसी का ईंधन न बनना। 9 मई को हमला करने वाले नौजवान आज जेलों में हैं। जलाओ घेराव की तरगीब देने वाला आपका दुश्मन है। सैलाब आने पर लेक्चर दिए जा रहे थे, दुनिया से मदद की अपील क्यों नहीं की? कुछ करना चाहती हूं तो कह दिया जाता है IMF नहीं मानेगा। पंजाब में इम्तिहानी सेंटर नहीं बिकते, जो मेहनत करता है वही पोजीशन लेता है। पंजाब में सिफारिश का कल्चर खत्म कर दिया। इजरायली फौज का गजा जाने वाले ग्लोबल समूद फ्लोटेला पर धावा। इजरायली फौज ने ग्लोबल समूद फ्लोटेला में शामिल 39 कश्तियों पर कब्जा कर लिया। कश्तियों के अमले को भी हिरासत में ले लिया गया। कई कश्तियों की बराह रास्त नशरियात बंद, राब्ता भी मुनक़ता हो गया। इजरायली बहरिया का कई कश्तियों पर मौजूद कारकुनों के खिलाफ वाटर कैनन का इस्तेमाल। इजरायली फौज का रेडियो के जरिए फ्लोटेला मुंतजमीन को अपना रुख अशदोद की बंदरगाह की जानिब मोड़ने के अहकामात। काफिले में 40 से ज्यादा कश्तियां और 500 के करीब अफराद शामिल हैं। अतालवी सियासतदान और पाकिस्तान के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद भी शामिल। इजरायली बहरी फौज ग्लोबल समूद फ्लोटेला में शामिल मुतादिद कारकुनान को हिरासत में लेकर इसराइल रवाना। इसराइली वजारत खारजा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तस्वीर जारी कर दी। इसराइली वजारत खारजा ने कहा, ग्लोबल समूद फ्लोटेला में शामिल कारकुनों को इसराइल लाया जा रहा है, जहां से उन्हें यूरोप डिपोर्ट कर दिया जाएगा। इसराइली वजारत खारजा की जानिब से जारी तस्वीर में स्वीडिश कारकुन ग्रेटा थनबर्ग को भी देखा जा सकता है। ग्लोबल समूद फ्लोटेला पर इजरायली हमले की पाकिस्तान समेत दुनिया के कई मुमालिक की शदीद मजम्मत। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इजरायली जारहियत को काबिल मजम्मत करार दिया। एक्स पर पैगाम में कहा, समूद गजा फ्लोटेला में पाकिस्तानी शहरियों की शिरकत को सराहता हूँ। मुश्ताक अहमद समेत दीगर पाकिस्तानियों ने अजीम इमदादी मिशन में हिस्सा लिया। ये इकदाम पाकिस्तानी अवाम की अमन पसंद उमंगों की नुमाइंदगी करता है। पाकिस्तानी शहरियों की सलामती और जल्द वतन वापसी के लिए दुआ गो और कोशा है। हुकूमत पाकिस्तान इंसानी जानों के एहतराम और बिला तातुल इमदाद की हिमायत करती है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की इसराइल की जानिब से ग्लोबल समूद फ्लोटेला रोकने की मजम्मत। पाकिस्तान का फौरी और गैर मशरूत जंग बंदी का मुतालबा। कहा, फ्लोटेला पर सवार तमाम कारकुनों और रजाकारों को रिहा किया जाए। वजीर इत्तलात अता तारड़ का एक्स पर पैगाम। कहा, समूद फ्लोटेला पर सवार तमाम अफराद की बाहिफाजत वापसी के लिए दुआ गो है। इमदादी सामान फलस्तीन के लोगों तक हर सूरत पहुंचना चाहिए। तुर्किया, फ्रांस, जर्मनी, यूनान, इटली समेत कई मुमालिक में एहतजाज। इंटरसेप्ट किया है इसराइल ने समूद फ्लोटेला को और अब भी उन्होंने हिसार में लिया हुआ है, गिरफ्तार किया हुआ है। जमात इस्लामी गजा के लोगों से इज़हार यकजहती के लिए समूद फ्लोटेला पर हमले के खिलाफ और ये जो बैनुल अक़वामी वर्कर्स के साथ ये सलूक इन्होंने किया है, उस दहशतगर्दी के खिलाफ कल यौम एहतजाज मना रही है। इसी तरह से 5 अक्टूबर को कराची में मिलियन मार्च होगा शाहराह फैसल पे, और ये अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ेगा इंशाअल्लाह। 7 अक्टूबर को पूरे मुल्क में लोग बाहर निकलेंगे, अपने फलस्तीनी भाइयों से इज़हार यकजहती करेंगे और इसराइली दहशतगर्दी की मजम्मत करेंगे। जमात इस्लामी का फ्लोटेला पर इसराइली हमले के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। 4 अक्टूबर को लाहौर में मार्च, 5 अक्टूबर को कराची में एहतजाज होगा। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, 7 अक्टूबर तक मुल्क गिर एहतजाज में इसराइली दहशतगर्दी बेनकाब की जाएगी। इसराइल ने मशरिक वस्ता का अमन तबाह कर दिया। अमरीका इसराइल को नस्ल कुशी की खुली इजाजत दे रहा है। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमदुल सानी और ट्रंप के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। गजा जंग बंदी मंसूबे पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने अमन मंसूबे पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए मुश्तरका कोशिशों पर जोर दिया। अमीर कतर ने कहा, अमन मंसूबे के जरिए फ़लस्तीन से मुताल्लिक मुनसिफाना हल तक पहुँच सकते हैं।
قطر پر حملہ ہوا تو جوابی کارروائی امریکہ کرے گا، ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑی گارنٹی دے دی۔ امریکی صدر کے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط، قطر پر حملے کو امریکہ کے امن اور سلامتی کے لیے خطرہ سمجھا جائے گا۔ امریکہ قطر کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ امریکہ قطر پر حملے کی صورت میں عسکری جواب دے گا۔ وزیر خارجہ قطر کو تحریری یقین دہانی فراہم کریں گے۔ تمام امریکی ادارے قطر کی سلامتی کے تحفظ کے لیے اقدامات کریں۔ امن کا نوبیل انعام نہ ملا تو امریکہ کی توہین ہوگی، صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی گفتگو۔ قطر کا صدر ٹرمپ کے ایگزیکٹو آرڈر کا خیر مقدم، امریکی اقدام دوحہ واشنگٹن تعلقات کا آغاز ہے، قطری وزارت خارجہ۔